यसल कुफ़ार मिन अहलिल कुबूर। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदन सरमदा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताया गया ये पूरा इलाका खालिस सुन्नी मुसलमानों का है ना। और अगर इक्के दुक्का कहीं कोई होगा तो पता नहीं चल रहा है। वैसे लीला अक्सर ये पूरा इलाका अहले सुन्नतो जमात का है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो उनके दिए हुए इस अकीदे के मुताबिक हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। बोलो हम लोग, बोलो जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। हमारा नबी जिंदा और हम उनके उम्मती मगर सोया हुआ। हमारा नबी जिंदा जागा हुआ बेदार, हम उनके उम्मती जिंदा मगर सोए हुए, बल्कि सोए हुए भी नहीं कहना चाहिए, जागनी। हमारा नबी जिंदा बेदार और हम उनके उम्मती जाकनी में। जाकनी समझते हो क्या बोलते मौलाना इधर? जाकनी नहीं, क्या बोलते हैं, क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं लफ्ज? मौत का आखिरी वक्त जब आदमी होश और हवास खो देता है, कुछ नहीं, और जब मुंह में पानी डालते हैं, शरबत डालते हैं, जो उसी वक्त को कहते हैं जागनी का वक्त। तो हमारे नबी तो जिंदा बेदार होशियार जागे हुए, और हम उनके उम्मती जिंदा तो हैं मगर जागनी है। अभी मुर्दा तो नहीं कर सकते, लेकिन सच्ची बात यह है कि न जिंदा न मुर्दा बीच का है वो। जाकनी में जो होता है वो न जिंदा होता है न मुर्दा होता है, बीच का होता है। वही हाल हमारा है। कैसे? नबी ने फरमाया झूठ न बोलो, ये जिंदा नबी की बोली है। अगर हम उनके उम्मती भी जिंदा होते तो कभी झूठ नहीं बोलते। नबी ने फरमाया चुगलखोरी न करो। अगर हम जिंदा उम्मती होते कभी चुगलखोरी नहीं करते। हमारे नबी ने फरमाया किसी का हक मार के मत खाओ। अगर हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत होते तो किसी का हक मार के नहीं खाते। हमारे जिंदा नबी ने फरमाया सूद मत खाओ। अगर हम जिंदा उम्मती होते सूद नहीं खाते। हमारे जिंदा नबी ने फरमाया नाच गाने तमाशे से दूर रहो। अगर हम जिंदा उम्मती होते तो नाच गाने तमाशे से दूर होते। आज तो सारी बुराइयां, वो कौन सी बुराई है जो हम मुसलमानों में नहीं आ गई हो? तो क्या इस जिंदा उम्मत का यही करतूत है? जिंदा उम्मती का यही कारकर्दगी है? तो हमारे नबी तो बेशक जिंदा, मगर हम उनके उम्मती जाकनी के आलम में। अल्लाह ताला हमें जाकनी से निजात दे, हमें
मर भी जाए तो जिंदा फरमा दे। हमारे जिंदा नबी के सदक़े में जिंदा फरमा दे। किस काम के लिए? खाली अपना घर बनाने के लिए, झूठ सच बेईमानी करके बाल बच्चों का के लिए पैसा जमा रखने के लिए? हमें जिंदा इसलिए फरमाए कि हम सही माने में जिंदा नबी की जिंदा उम्मत कहलाने के हकदार हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला अगर हम मर भी रहे हो तो जिंदा फरमा दे, ताकि हम सही माने में कह सकें कि हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, यसल कुफ्फारु मिन अहलिल कुबूर। ये उलमा है, इनसे माना पूछिए, बताएंगे आपको। या ऐसा के माने नाउम्मीद हो गया, या ऐसा के माने नाउम्मीद हो गया। आदमी जो चाहता है न मिले तो नाउम्मीद होता है, मिल जाने के बाद नाउम्मीद नहीं होगा ना। जो चाह रहा है वही अगर मिल जाए तो नाउम्मीद होगा? नहीं होगा। नाउम्मीद कब होता है? न मिलने पर। आप चाह रहे थे कि मौलाना साहब के पास जाएंगे, आज उनको दावत करके घर लाएंगे। गए तो मौलाना ने कहा नहीं आज नहीं जा सकेंगे हम, तो आप नाउम्मीद हो गए। इसी को ना नाउम्मीद कहते हैं। कुरान फरमाता है या ऐसल कुफ्फार। नाउम्मीद कौन हुए? जो मुसलमान नहीं काफिर हैं। जो मुसलमान नहीं काफिर हैं वो नाउम्मीद हो गए। आप क्या किनसे नाउम्मीद हुए थे? मौलाना से नाउम्मीद हो गए थे। मौलाना को लाने के लिए गए, मौलाना नहीं आए तो आप मौलाना से नाउम्मीद हो गए। और कुरान फरमाता है या ऐसल कुफ्फार, कुफ्फार नाउम्मीद हो गए। कौन कुफ्फार? मिन अहलिल कुबूर, जो कब्रों में है वो। या मिन अगर इब्तिदाइया हो तो माना होगा काफिर नाउम्मीद हो गए कब्र वालों से। किससे नाउम्मीद हो गए? कब्र वालों से। आप फिर गौर कीजिएगा, अल्लाह का इरशाद है यसल कुफ्फारु मिन अहलिल कुबूर। काफिर नाउम्मीद है। किससे उम्मीद नाउम्मीद है? कब्र वालों से। तो जब काफिर कब्र वालों से नाउम्मीद है तो उसका उल्टा मुसलमान क्या होगा? उम्मीदवार रहेगा। काफिर जहन्नम में जाएंगे तो मुसलमान बोलो जन्नत में जाएंगे। काफिर नाउम्मीद हो गए तो मुसलमान उम्मीद लगाए रहेगा, उम्मीदवार होगा। किनसे? कब्र वालों। तो जो काफिर है कब्र वालों से वही नाउम्मीद है, और जो मुसलमान है कब्र वालों से उम्मीद लगाए हुए है, नाउम्मीद नहीं है। बात समझ में आ रही है? गौसे आजम कहां पर है? कब्र में है। तो गौसे आजम से उम्मीद रखोगे कि नहीं रखोगे? आला हजरत कहां पर है? कब्र में है। तो कब्र वालों से उम्मीद है कि नहीं है? मुफ्ती आजम हिंद कहां पर है? कब्र में है। तो कब्र वालों से उम्मीद रखोगे कि नहीं रखोगे? ताजुल शरिया कहां पर है? कब्र में है। तो कब्र वालों से उम्मीद रखोगे कि नहीं रखोगे? उम्मीद रखते हो। जब कुरान फरमाता है कि उम्मीद रखता है मुसलमान, तो इसका मतलब कि मुसलमान की उम्मीद पूरी भी होती है कब्र वालों से। हजरत ताजुल शरिया से अगर उम्मीद रखते हो तो ताजुल शरिया की तरफ से तुम्हें उम्मीद रखनी ही चाहिए, उम्मीद पूरी होगी। मुफ्ती आजम से उम्मीद रखे हो तो मुफ्ती आजम तुम्हारी उम्मीद बरलाएंगे। गौसे आजम से बोलो उम्मीद रखो तो गौसे आजम तुम्हारी उम्मीद बरलाएंगे। इसीलिए हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया, मन नादानी बेइस्मी
फी मुसीबतिन फर्रजतु अन्हु, जो किसी मुसीबत में मुझे पुकारे मेरा नाम लेकर या गौस कहकर पुकारे, मैं उसकी मुसीबत को खोल देता हूँ, मुसीबत को कुशादा कर देता हूँ, मुसीबत को दूर कर देता हूँ। ये किसने कहा? सरकारे गौसे आजम ने खुद फरमाया, मन नादानी बेउस्मी फी मुसीबतिन फर्रजतु अन्हु। एक रवायत में है, मन नादानी बेइस्मी फी कुर्बतिन फर्रजतु अन्हु, जो किसी तकलीफ में परेशानी में मुझे पुकारे, मैं उसकी मुसीबत को, तकलीफ को, परेशानी को दूर कर दूंगा। यही नहीं, गौसे आजम आगे बढ़ के फरमाते हैं कि जहां से सूरज निकलता है उसको अरबी में कहते हैं मशरिक, उसको अरबी में कहते हैं मशरिक, सूरज निकलने की जगह। और जहां पर सूरज डूबता है उसको कहते हैं मगरिब, सूरज डूबने की जगह। गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद कोई हमको अपनी मुसीबत में मशरिक में रहकर पुकारे और मैं मगरिब में रहूं, तो वहीं से हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर दूंगा और वो मुसीबत दूर कर दूंगा। ये सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही नहीं, अपने लिए, हमारे लिए अपनी 11वीं छोड़ के गए, अपनी 11वीं छोड़ के गए। हालांकि 11 तारीख रबीउल आखिर की न तो हुजूर गौसे आजम की पैदाइश है और न तो आपके इंतकाल का दिन है। पैदाइश भी नहीं है, इंतकाल भी नहीं है, मगर गौसे आजम ने 11वीं हमको दी है। हमारे बाज़ उलमा तकरीर में कह जाते हैं, ऐसी बातें जो वाकई हुई वो क्या फजीलत के लिए कम है हमारे यहाँ कि गढ़ गढ़ के बाद बयान करते हो। पटना में जब मैं था तो एक साल 11वीं के लिए मुझको और मौलाना हसन रजा साहब, बात असली वाले, पटना में रहते हैं, PhD, हम दोनों को मधुकिया फल मंडी में फल बालू, हमारी तकरीर हुई, उनकी तकरीर हुई, बहरहाल हुई। दूसरे साल फिर हमको दावत देने के लिए आए, तो बहुत देर में आए, हमने दावत बाहर की ले ली। मौलाना हसन रजा साहब ने भी बाहर की दावत ले ली थी, हम लोग नहीं आ सके। कोई मौलाना को पकड़ के लाए, वो उन्होंने तकरीर की। तकरीर में कहा, क्या जानते हो 11वीं क्यों करते हम लोग? गौस पाक रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं खूब मनाते थे, तो गौस पाक ने इनाम अता फरमाया, अब्दुल कादिर तुम मेरी 12वीं मनाते हो तो लोग, दुनिया तुम्हारी 11वीं मनाएंगे। ये अल्लाह के रसूल की तरफ से अतिया है। वो तो चले गए तकरीर करके नजराना लेके। अब फल मंडी में फल वाले सुन्नी भी हैं, वहाबी भी कुछ है, जमात इस्लामी के हैं, कुछ हिंदू हैं। तो जमात इस्लामी के किसी ने बाद में अपने ही लोगों से, अपनी कमेटी के लोगों से, सुन्नी लोगों से पूछा कि भाई ये किस किताब में? हम लोग तब तक नहीं पढ़े। 4-5 दिन के बाद जब हम आए तो लोग आए फल मंडी से पूछने के लिए कि हजरत मौलाना साहब ऐसा ऐसा बोले थे। वो तो चले गए, मगर जमात इस्लामी वाले पूछ रहे कि किस किताब में है? तो मैंने कहा कि नजराना तुम्हारा मैंने लिया है क्या? नजराना मैंने लिया है। जिसको बुलाए थे, नजराना दिए थे, उसको काहे नहीं पूछ लिया तकरीर करने के बाद कि किस किताब में है? मैं इस तरह की बात कहता ही नहीं, सरासर गलत बात है। जाओ उस मौलाना को पकड़ो। ऐसी बातें क्यों? ये लोग इस तरह की बातें तकरीर में कहकर अहले सुन्नत को बदनाम कराते हैं। अहले सुन्नत का फायदा तो नहीं होता, उल्टा अहले सुन्नत बदनाम होते हैं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी
बहुत पहले ही फरमा चुके हैं अपनी हयात में। रसूलुल्लाह के ये फरमाने से उनके बकौल इससे बहुत पहले फरमा चुके हैं कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात सलाते गौसिया भी कुछ लोग कहते हैं, उसका नाम असल है सलातुल असरार। सलातुल असरार सलाते गौसिया भी कहते हैं, क्योंकि गौसे आजम ने बताया तरीका। ये नहीं कि गौस पाक की नमाज है, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, तरीका बताया गौसे पाक ने, इसलिए कहते हैं उसको सलाते गौसिया। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जो 11 नहीं हो सके तो आखिर में 2 रिकात नमाज पढ़े। उसका तरीका बताया कि पहली रिकात में क्या पढ़े, दूसरी रिकात में क्या पढ़े, और 11 कदम बगदाद की तरफ चले, ये कहता हुआ दुआ बताई। फिर रसूलुल्लाह से इस्तिगासा करता हुआ, फिर खुदा से इज्जो न्याज करता हुआ, तो उसको ये फवाइद होंगे। तो ये 11 की बात को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पहले फरमा चुके हैं। आला हजरत ने उसकी असल वजह बताई है कि आदात 2 किस्म के होते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदात 2 किस्म के होते हैं। एक आदादे मुफरदा यानी अकेला, एक अकेला है, 2 3 4 9 तक अकेला है, 9 के बाद 11, 1 और 1 11, 1 और 2 12, इस तरह मिल के बनता है। बात समझ में आपको आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, ज़हन में बैठाओ। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने ये नुक्ता बयान फरमाया। फरमाते हैं कि आदात की 2 किस्में हैं, अकेला वाला एक अदद और 2 मिलके अदद। 2 मिलके वाला अदद से तन्हा वाला अदद बेहतर है, और तन्हा वाले अदद भी 2 तरह के हैं। एक वो है जो तकसीम हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, और एक वो है जो तकसीम नहीं होते। 2 तकसीम हो गया, एक अलग हो गया। 3 को बांटो तो 3 नहीं बटेगा, बराबर बराबर नहीं बटेगा। 4 को बांटो तो 2 दूना 4, वो बट गए। 5 को बांटो नहीं बटेगा। 6 को बांटो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, वो बट जाएगा। इसी तरह से बढ़ जाने वाले और न बढ़ने वाले, जोड़ और बेजोड़। बेजोड़ बेहतर है जोड़ से, इसीलिए कि अल्लाह ताला के रसूल सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्रा। अल्लाह बेजोड़ है और बेजोड़ को पसंद फरमाता है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है। मगर बेजोड़ भी 2 किस्म का है, काबिले तक़सीम और काबिले तक़सीम नहीं। 9 है बेजोड़, मगर काबिले तक़सीम है, 3 से बढ़ जाएगा बराबर बराबर। ये तो आदादे मुफरदा के बारे में है। आदादे मुरक्कबा में सबसे पहला अदद 11 है। पहला अदद सालिम 11, 1 और 1, और 1 और 1 को 11 को अरबी हुरूफ में लिखा जाएगा। अरबी हुरूफ में लिखा जाए तो या बनता है, ये का अदद 10 और अलिफ का अदद 1, 10 और 1 11 बनता है। और इस 11 की खूबी एक ये है
कि या को अगर इधर से लो आखिर तरफ से और अलिफ शुरू से और पढ़ना शुरू करो आखिर तरफ से तो हो जाएगा या, और उधर से पढ़ना शुरू करो तो हो जाएगा ई। आलात फरमाते इधर से पढ़ो तो या, उधर से पढ़ो तो ई। या का माना क्या है? पुकारना। या का माना पुकारना, हरफे निदा है। और ई का माना, ई हरफे ईजाब है, पुकार का जवाब देना, पुकार का जवाब देना। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तसव्वुफ में औलियाए किराम का एक मकाम उरूज होता है और एक मकाम तनज़्ज़ुल होता है। उरूज का मतलब यह होता है कि वो अल्लाह के करीब होते हैं। तनज़्ज़ुल का मकाम ये होता है कि वो बंदों से करीब होते हैं। कहा इसी को कहा है उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम यह है कि वो मकाम उरूज में है। औलियाए किराम में उनसे बढ़कर उरूज में किसी का मकाम नहीं हुआ। सबसे बढ़कर हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है। इसीलिए आला या हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, ए अब्दुल कादिर तुम पुकारो, तुम लोगों को कहो मैंने तुम मेरे हुक्म से कि ए लोगों मेरा कदम सारे वलीउल्लाह की गर्दन पर है, सारे औलिया की गर्दन पर मेरा कदम है और और मेरी गर्दन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक पर है। तो हुजूर गौसे आज़म का मकाम उरूज है और हम लोगों का मकाम नुज़ूल है। तो फरमाया कि या तुम्हारी या की निस्बत बंदूक की तरफ है, आम लोगों की तरफ है। ए आम लोगों तुम लोग या करके पुकारो तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से तुम्हारी मदद फरमाएंगे और वो हरफे इजाब के जरिए से होगा। तो 11वीं की असल वो है हुजूर गौसे आज़म का ये मकाम के सारे औलिया की गर्दन पर आपका कदम कैसे? तो आपने सुना होगा पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जिस वक्त हुजूर गौसे आज़म बगदाद में ऐलान फरमा रहे हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुरासान की वादी में पहाड़ी इलाकों में चल रहे हैं। वहां से गौसे आज़म ने ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम वलियों की गर्दन पर है। और यहाँ खुरासान की वादी में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सुन लिया और वहीं से इरशाद फरमाया, ए गौसे पाक मेरा ये कदम, ये आपका ये कदम मेरी गर्दन ही पर नहीं, मेरी गर्दन पर भी है, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। हुजूर गौसे आज़म को ये मकाम क्यों मिला? इसका जवाब हुजूर गौसे आज़म देते हैं। बार बार सुना रहा है कि हुजूर गौसे आज़म मादरजाद वली थे, मादरजाद वली थे। हुजूर गौसे आज़म ही को अल्लाह ने मादरजाद वली वलायत क्यों अता फरमाई, दूसरे को क्यों नहीं, तीसरे को क्यों नहीं? तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। कुतुब जो मैं बना, मैं जो गौस बना, ऐसे नहीं बना। गौस कैसे बना? पहले मैंने इल्म हासिल किया है। इल्म हासिल करने के लिए जो मशक्क़तें उठाई हैं, जो परेशानियां झेली हैं, वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़माने उमरी का मुताला करने वाले खूब जानते हैं। तो गौसे आज़म का ये मकाम उनको ऐसे ही हासिल नहीं हो गया। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और इल्म हासिल किया। और इल्म वही है जिस इल्म के मुताबिक अमल हो, जिस इल्म के मुताबिक अमल नहीं वो दर हकीकत इल्म ही नहीं है।
तो गौसे पाक ने इल्म किया, अमल किया, तब ये मकाम हुआ। आज हम गौसे आजम की याद मना रहे हैं और जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, नाम ले रहे हैं। ज़बान पर तो खूब है लेकिन दिल में कुछ नहीं है। अगर दिल में होता तो यकीनन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोड़े हुए नक़ूश कदम को अपनाते। जैसे गौसे आजम ने का जो मसलक है, उस मसलक की तरवीज व इरशाद के लिए हम कोशिश करते, मगर मसलक गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक की तरवीज व इरशाद की हमें फिक्र नहीं होती है। बस गौसे आजम का नाम लो, उनके नाम पर फातिहा पढ़ो, खुद ही खा लो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गौसे आजम के नाम पर नियाज देने से बेहतर है जो उर्फी नियाज है कि गौसे आजम के मसलक की तरवीज व इरशाद के लिए काम किया जाए और उसी का इसाले सवाब किया जाए, तो ये देग पकाने से, मिठाई पर फातिहा दिलाने से ज्यादा सवाब मिलेगा। आला फरमाते हैं गौसे आजम के मसलक के लिए खर्च किया जाए और उसी खर्चे को ये शुमार किया जाए कि गौसे आजम के फातिहा और नियाज में ये खर्च हो रहा है, तो उसका सवाब ज्यादा मिलेगा इस मिठाई पर फातिहा पढ़ने से या पुलाव पर फातिहा पढ़ने से या बिरयानी पर फातिहा पढ़ने से। मगर हम वो तो करेंगे नहीं, क्यों? इसलिए कि उसमें हज़्ज़े नफ्स नहीं है, उसमें नफ्स को खुशी नहीं होती है। इसमें नामावरी भी है, फलाने देग पकाया, फलाने न्याज की, फलाने लोगों को खिलाया। इसमें सवाब है मगर बहुत कम है, इससे 1000 गुना ज्यादा सवाब इस काम में है कि गौसे आजम का जो मसलक है, जो उसकी फरोग और इर्तिका के लिए जो करना चाहिए वो किया जाए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर इस हाले सवाब किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको तौफीक अता फरमाए। क्या बजा बाबू? तो लोगों का मिजाज भी देख रहे, रात पूरी ज्यादा हो गई तो कब तक सुनेगा? 12:30 बज चुके हैं। बस इसी पे इक्तफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सच्ची मोहब्बत गौसे पाक से अता फरमाए और आपके सदक़े में मुझे भी अता फरमाए। गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक आपको भी दे, हमको भी दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।